प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आपकी फिफ्थ पोएम फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा जो लिखी गई पोएम है उसके स्टेंजा करवाए जा रहे हैं। आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। फादर टू सन, पिता के द्वारा जो पुत्र को शब्द कहे गए वो इसमें पिता की भावनाएं इस कविता में बताई गई हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स इसकी लेखिका हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। पिता कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया यद्यपि हम इकट्ठे ही रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, इसी घर में वर्षों से। आई नो नथिंग फॉर हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, इसलिए मैं जब वो बच्चा था तब से लेके अब तक हम दोनों के बीच में एक संबंध बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। स्टेंजा सेकंड है, येट हैव आई किल्ड द सीड्स आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। फिर भी मैंने वो सारी भावनाएं समाप्त कर दी हैं जो मेरे मन में जागी थी उस समय जब हम उस घर पे रहते थे जो घर मेरा स्वयं का था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, आज हम अजनबी की तरह बातें करते हैं। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे आपस में आपसी समझबूझ के कोई संकेत हमें दिखाई नहीं देते। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यद्यपि इस बच्चे का लालन पालन मैंने मेरे हिसाब से किया है। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, किंतु आज वो किस चीज़ को पसंद करता है मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया, उससे नहीं कर पाया। थर्ड स्टेंजा है, साइलेंस सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ खामोशी छा जाती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं अपने बेटे के बारे में पश्चाताप करके घर वापस लौट आता हूँ। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, उसके पिता के घर में वापस लौट आता हूँ। द होम ही न्यू, जिससे वो अपना घर जाना करता था। रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, यद्यपि वह अब इसके बजाय अपना अलग से संसार बनाना चाहता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, उसके लिए भी मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सेविंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और दुख के साथ एक नए प्यार का निर्माण करने की मैं कोशिश करूंगा। स्टेंजा फोर्थ है, फादर एंड सन, बाप और बेटा। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम दोनों एक ही ज़मीन पर रहते हैं। एंड द सेम लैंड, एक ही जगह पर रहते हैं। ही स्पीक्स, वह कहता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ सका। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, पिता कहता है कि मेरे साथ जब मैं उससे बात करता हूँ तो गुस्सा क्यों झलक जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ने अपने खाली हाथ जो है बाहर फैलाए हुए हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 स्टेंजा इस पोएम के हैं जो आपको ध्यान से दोबारा सुनने हैं और याद करने हैं, समझने हैं। इसके क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।